अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गजा जंगबंदी माहदे के तहत इसराइली जेल से आज 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। बर्बादी के बड़े मलबे की तस्वीर पेश कर रही है दर्दनाक मनाजिर। गजा में तबाही की उसत, ऑपरेशनल पेचीदगी, सेहत के निज़ाम की बहाली एक पेचीदा और चैलेंजिंग काम। WHO के डायरेक्टर जनरल ने दिया बयान। ट्रंप की शानदार फतेह रैली, पहले ही दिन बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के वादे, हामियों से कहा कौम को दरपेश हर एक बहरान कर देंगे दुरुस्त। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी खत्म कर देने का किया मुतालबा, कहा मुल्क में 20 मिलियन से की गई है नाइंसाफी। जनूबी कोरिया में माजूल सदर को जेल में कैद तनाही के बंद कमरे में डाल दिया गया। हामियों का जबरदस्त एहतजाज, सैकड़ों गिरफ्तार। और गजा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम, फतेह रैली से ट्रंप का खिताब। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गजा जंगबंदी माहदे के तहत इसराइल जेल से आज तकरीबन 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। हमास की जानिब से जंगबंदी माहदे के तहत इतवार को पहले 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया था। रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि इसराइली जेल से रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदी 2 बसों के जरिए मगरबी किनारे के शहर पहुंचे। एक फलस्तीनी तालिबा जो इसराइल की जानिब से रिहाई पाने वाले 90 कैदियों में शामिल है, बताया कि हालात खौफनाक थे। हिरासत के दौरान इन्हें ग़िज़ा और पानी तक महदूद रसाई हासिल थी। फ़लस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़िस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा, हम तो गजा जंगबंदी माहदे का एहतराम करने के लिए पुरअज़्म हैं। सालिसकार इसराइल को भी माहदे का एहतराम करने का पाबंद बनाएं। गजा में जंगबंदी के आगाज़ के बाद इमदादी सामान ट्रक से मिस्र से गजा में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। इसराइली जेल में इस वक्त रेड क्रॉस की टीम रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की तस्दीक कर रही है। हमास के अस्करी विंग के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा, जंगबंदी माहदे की कामयाबी इसराइली अमल पर मुनहसर है। फायरबंदी के माहदे पर खुशी का इजहार करते हुए आलमी इदारे सेहत यानी कि WHO के सरबराह ने मुतनब्बा किया है कि गजा के लोगों की बड़े पैमाने पर सेहत की ज़रूरियात को पूरा करना एक पेचीदा और चैलेंजिंग काम है। इसी दौरान ड्रोन के लिए गए तस्वीर में गजा की हौलनाक तबाही से दिल दहल उठता है। इसराइल ने गजा के तमाम 70 से 80% हिस्से को मलबे में बदल कर रख दिया है और इसकी बज़ाबात कारी के लिए माहिरीन ने 20 साल के तवील अरसे का अंदाज़ा लगाया है। WHO के डायरेक्टर ने कहा, गजा में तबाही की उसत, ऑपरेशनल पेचीदगी और दीगर रुकावटों को देखते हुए बड़े पैमाने पर सेहत की ज़रूरियात को पूरा करना और सेहत के निज़ाम की बहाली एक पेचीदा और चैलेंजिंग काम है। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ बर्दारी तकरीब से कबल अपने हामियों से कहा वो कौम को दरपेश हर एक बहरान को दुरुस्त कर देंगे और सबकदोश होने वाले सदर बाइडन के बहुत से इक़दामात को मनसूख करते हुए मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर आज ही दस्तखत कर देंगे। पेशनाज़ीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ बर्दारी तकरीब से कबल अपने हामियों से कहा वो कौम को दरपेश हर एक बहरान दुरुस्त कर देंगे और सबकदोश होने वाले सदर बाइडन के बहुत से इक़दामात को मनसूख करते हुए मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नाफिज कर देंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका के नवमुंतखब सदर ट्रंप आज ओहदे सदारत संभालेंगे। वो अमेरिका के 47वें सदर के लिए अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, जिसके लिए एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया है। इससे कबल यानी कि इतवार को उन्होंने वाशिंगटन कैपिटल 1 के पास मैदान में अपने हामियों के हुजूम से खिताब करते हुए कहा वो सरहद पर तारिकीन वतन के हमलों को रोकेंगे। ट्रंप ने खास तौर पर वेनेजुएला के तारिकीन वतन की हालिया लहर पर वेनेजुएला के गैंग ट्रेन डियारागुआ के अराकीन को अमेरिका से निकालने का वादा किया। उन्होंने कहा ये लोग बदतमीज हैं और हमारे मुल्क में जहानुम बर्पा कर रखी है। अपनी विक्ट्री रैली से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा हमने अमेरिका को सबसे पहले रखा है और ये सब कल से शुरू हो जाएगा। उन्होंने हुजूम से कहा कल से आपको टेलीविजन देखने में बहुत मजा आएगा। ट्रंप ने अपने खिताब में कौम को दरपेश हर एक बहरान को
ٹھیک کرنے اور اپنی صدارت کے ابتدائی دنوں میں متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پاس کرنے کا وعدہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا، قوم کو سب سے بہتر پہلا دن، سب سے بڑا پہلا ہفتہ، امریکی تاریخ میں کسی بھی صدارت کے پہلے 100 دن کے سب سے غیر معمولی دن فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بائیڈن کے بہت سے اقدام کو کالعدم کر دیں گے۔ توقع ہے کہ ٹرمپ آج ہی 200 سے زیادہ ایگزیکٹو ایکشنز پر دستخط کریں گے۔ انہوں نے کہا، بائیڈن انتظامیہ کا ہر بنیاد پرست اور احمقانہ ایگزیکٹو آرڈر میرے عہدے کا حلف اٹھانے کے چند گھنٹوں کے بعد منسوخ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، آپ ایسے ایگزیکٹو آرڈرز دیکھیں گے جو آپ کو بہت خوش کر دیں گے۔ ہمیں اپنے ملک کو دراصل صحیح راستے پر لانا ہے۔ ٹرمپ اور ریلی کے دیگر مقررین نے کہا، منتخب صدر کو ان کے منصوبوں کے لیے واضح مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ نو منتخب صدر نے کہا، وہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی، سینیٹر رابرٹ کینیڈی اور شہری حقوق کے رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے قتل سے متعلق جو خفیہ ریکارڈز ہیں انہیں وہ عوام کے سامنے بھی لائیں گے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکہ کے سبکدوش ہونے والے صدر بائیڈن نے اپنے حامیوں اور پارٹی اراکین سے الوداعی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مایوس نہ ہونے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ہار جیت زندگی کا حصہ ہے جسے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بائیڈن نے غزہ جنگ بندی پر مسرت کا اظہار کیا تو دوسری جانب یوکرین جنگ کے خاتمے کی بھی قوی امید کا اظہار کیا۔ The largest single port of entry for enslaved people in American history. And standing here, we hear them again in the wind and the waves, their pain, their fear, their anguish. But we also hear something else, their faith to survive, their faith in each other, their faith to hope pass through generations. This museum is so important because it embodies the trauma and the triumph of the African American experience. And it embodies the truth that Black history is American history. Black culture is American culture. And while there are those who want to erase history, some injustices are so heinous that they can never be buried, no matter how hard people try. We must know the good, the bad, and the truth about who we are. That's what great nations do. And we're a great nation. We're unique among nations. Our nation is not based on religion, ethnicity, or geography, or some ethnic component. We're the only nation in the world, the only one, history of the world, built on an idea. The idea was we're all created equal and deserve to be treated equally throughout our lives. Standing here, we know we've never fully lived up to that idea. But we've never walked away from it either. From slavery to emancipation, from the Civil War to the Civil Rights Movement, from the reckoning on race today, there's been a long line of Black patriots who've helped make the promise of America real for all Americans, who have helped us become the nation we say we are and want to be. And as my presidency comes to an end, I know how it started because of this movement. As we celebrate his life this weekend, I think of the deep influence Dr. King had on me as I was a kid coming out of school. I think about the people I grew up with as a lifeguard in the East, they call the bucket. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے لڑکیوں کی تعلیم پر عائد پابندی کو ان کے ساتھ ناانصافی قرار دیا اور اس کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ افغان صوبے خوست میں ایک مدرسے کی گریجویشن تقریب سے خطاب میں نائب وزیر خارجہ نے خواتین کی تعلیم پر عائد پابندی کو شریعت کے خلاف قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا، ملک میں 20 ملین لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ افغانستان کی 40 ملین کی آبادی میں 20 ملین خواتین ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ان کی تعلیم پر عائد پابندی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ کی آج ہونے والی تقریب حلف برداری کی تیاریاں پوری مکمل کر لی گئی ہیں۔ آج امریکہ کے 47ویں صدر کا ٹرمپ حلف اٹھائیں گے اور واشنگٹن میں ان کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔
नौ मुंतखब नायब सदर जेडी वेंस भी आज ही अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और ट्रंप के साथ स्टेज पर मौजूद रहेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में दीगर अहम मेहमानों समेत सबकदोश होने वाले सदर जो बाइडन अपनी अहलिया के साथ शरीक रहेंगे, जबकि नायब सदर कमला हैरिस भी तकरीब में मौजूद रहेंगी। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश, बाराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी तकरीब में हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। हिंदुस्तान से अंबानी खानदान भी तकरीब में शरीक रहेगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, गजा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है और ये मशरिक़ी वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत की तकरीब हलफ बर्दारी से कबल वाशिंगटन में अपने हामियों से खिताब किया और कहा, हम सरहद से दरअंदाजी को रोकेंगे। इफ्तिताई खिताब में सरहदी हिफाजती इक़दाम का खाका पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा, गजा जंग बंदी हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है और ये मशरिक़ी वस्ता में अमन के लिए बड़ा कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि फौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म देंगे। फौज में मौजूद कमजोरियों का खात्मा करेंगे। They belong, and that'll be done through tariffs and smart policy. We will build American, we will buy American, and we will hire American. I will end the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. We will crush violent crime in our cities and give our police the support, protection, resources, and respect they so dearly deserve. We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire military. And then they gave billions and billions of dollars of it to, you remember, to the Taliban. They gave it to the Taliban. They gave our military equipment, a big chunk of it, to the enemy. Do you know that we pay billions of dollars a year? Do you know this? Does anyone know this? To Afghanistan? Do you know that? And I say, if we're going to pay billions of dollars a year, tell them we're not going to give them the money unless they give back our military equipment that these poor, stupid people allowed for them to have. So we'll give them a couple of bucks. We want the military equipment back. We will rebuild our once great cities, including our capital in Washington, D.C., making them safe. और जनूबी कोरिया में ऐलान मार्शल लॉ से ओहदे सदारत से माजूली के बाद कल योनसिक योल को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। योनसिक योल को वाहिद कैदी वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। योन के हामियों की जानिब से उनकी रिहाई के किसी भी तरह के एहतजाजी कार्रवाइयों के मुकाबिल हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली गई हैं। उनकी रिहाई के लिए जारी मुजाहिरों में गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन की तादाद भी 86 तक पहुँच गई है। और अमेरिका में टिकटॉक को मुख्तसर से बैन के बाद एक बार फिर बहाल कर दिया गया है, जबकि सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार में वापस आने पर अमेरिका में इस ऐप की रसाई को बहाल करने का वादा किया था। यह बैन अमेरिकी सार्फिन की जानिब से चीनी मिल्कियती सर्विस के वेब के इत्तला के बाद सामने आया है। स्विट्जरलैंड के शहर डाउस में आलमी इकनॉमिक फोरम का 4 रोज़ा इजलास शुरू हो गया है, जबकि दूसरी जानिब गुर्बत मुखालिफ ग्रुपों ने कहा साल 2024 में अरबपति अफराद की दौलत में 3 गुना इजाफा हुआ है। बैनुल अक़वामी फलाही तंजीम ऑक्सफेम इंटरनेशनल ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि आइंदा 10 सालों में कम से कम 5 खरबपति उभर कर सामने आएंगे, जबकि 1 साल कबल ग्रुप ने कहा था कि इस अरसे में सिर्फ कोई एक शख्सियत ही खरबपति बनेगा। ऑक्सफेम की तहकीक से एक हफ्ता कबल सदर जो बाइडन ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि अमीर तरीन चंद शख्सियात के हाथों में खतरनाक हद तक दौलत मुर्तकिज होकर रह गई है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली जेल से आज 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। बर्बादी के बड़े मलबे की तस्वीर पेश कर रही है दर्दनाक मनाजिर। गजा में तबाही की उसत, ऑपरेशनल पेशीदगी, सेहत के निज़ाम की बहाली एक पेचीदा और चैलेंजिंग काम, WHO के डायरेक्टर जनरल ने दिया बयान। ट्रंप की शानदार फतेह रैली, पहले ही दिन बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के वादे, हामियों से कहा कौम को दरपेश हर एक बहरान कर देंगे दुरुस्त। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी खत्म कर देने का किया मुतालबा, कहा मुल्क में 20 मिलियन से की गई है नाइंसाफी।
جنوبی کوریا میں معزول صدر کو جیل میں قید تنہائی کے بند کمرے میں ڈال دیا گیا، حامیوں کا زبردست احتجاج، سینکڑوں گرفتار۔ اور غزہ جنگ بندی ہماری تاریخی کامیابی اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پہلا قدم، فتح ریلی سے ٹرمپ کا خطاب۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔